और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा की शुरुआत शनिवार से होगी। मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के उद्यमी पीएम की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में और मजबूती आएगी। साथ ही इन उद्यमियों ने पीएम मोदी की व्यापार नीतियों की भी तारीफ की है। आइए सुनते हैं क्या कहा मलेशिया में भारतीय प्रवासियों ने, और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नरेंद्र मोदी मलेशिया आ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं, यहाँ पर कोई बिजनेस चलाते हैं, इंडस्ट्री रन करते हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं भारतीय मूल के लोगों को, मलेशिया के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट पर, वो हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप टूरिज्म बिजनेस से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं। किस तरह से लोग देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के इस विजिट को? लोग बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं कि इस बार मोदी जी कुछ, और यहाँ की गवर्नमेंट दातो श्री अनवर इब्राहिम के बीच काफ़ी कुछ एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। और पिछले 2 साल से टूरिज़्म इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द टूरिज़्म एंड ऑल। क्या रीजन मानते हैं? एक तो फ़्लाइटों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, दूसरा वीज़ा फ्री है। इंडियंस के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा अपनी होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट दिखाइए, आपको इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिल जाएगी। बेस्ट थिंग ये है, भारत और आसियान का अगर टाई अप हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उससे हम जैसे भारतीय बिजनेसमैन को मलेशिया और आसियान में बिज़नेस करने की बहुत सरलता और बहुत अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिले हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें एक भारतीय बिजनेसमैन की नज़र से देखा जाता है, जो पहले 15 साल एक हमें समझाता था इंडियन इज कांट डू एनीथिंग, बट अब सारी उम्मीदें चेंज हो चुकी है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। Now I understand India is aggressively pushing towards the creation of its own chips and chip industries coming up. We have companies, very well established companies like Intel, Motorola, Siemens, National Semiconductors, Texas Instrument. So the ecosystem is very well developed for these electronic industries in Malaysia. So India is just starting, and I think that's one area where India can actually collaborate with Malaysia and tap into the expertise and the experience of the Malaysians and the Malaysian government in developing this industry. मोदी जी का नाम अब एक नाम नहीं रहा है, ब्रांड बन चुका है। मोदी जी के आने से यहाँ का भारतीय समुदाय बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, उमंगों से भरा हुआ है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, पावर एंड मैनी अदर न्यू सेक्टर्स विल ओपन। एंड भारतीय समुदाय मोदी जी के यहाँ डायस्पोरा बेसिकली आँखें बिछाकर इंतज़ार कर रहा है। Malaysia is moving towards into lot of activities from India. They are looking for it. Mainly into skilled laborers. We are a lot of skilled laborers from India in Malaysia. So as Mr. Paniwal said, he said the semiconductor industry is now booming up in India. So they are now, India is looking for the design, chip design and other areas to be established in Indian side. Similarly, the application of the AI semiconductor embedded systems, they are looking from India, the relationship from the India skilled laborers to be imported to Malaysia. तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में उम्मीदें हैं, खासतौर पर आईटी में, एआई में और सेमीकंडक्टर में। तो हमें जानते हैं कि टूरिज्म पहले से ही काफ़ी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उम्मीदों पर हम बातचीत कर रहे थे अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट से, यहाँ की इंडस्ट्री से, और उन सबका यह मानना है कि भारत और मलेशिया के जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और मजबूत होने जा रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, कुआलालंपुर।